बयाना के घने जंगल में बड़े ही झगड़ालू पक्षी रहते थे। क्यों रे छिछोरो, ये पेड़ की डाल मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर से उड़ने की? क्या ये जंगल तुमने खरीद कर रखा है? हमारी मर्जी, हम जहाँ से चाहे वहाँ से उड़ सकते हैं। इस जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? ये आपस में बहुत झगड़ रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम्हारी तरह हंसते रहें। वैसे मैं नहीं चाहता कि वे इतना भी हंसें। अगले दिन उस पेड़ पर 3 जादुई फल उगाते हैं। टुनटुनी पक्षी ने पेड़ पर लटके हुए 3 रंग बिरंगे फलों को देखा। अरे तोता भाई, इसके पहले कि कोई हमें देख ले, हमें ये फल तोड़कर खा लेना चाहिए। अरे हाँ टुनटुनी, इन फलों को देखकर मेरे मुंह में बहुत सारी लार आ रही है। हो सकता है ये जादुई हो और इसके खाने के बाद मेरे पंख और भी चमकदार हो जाएं। इतने में वहाँ कालू कौवा और लक्का चील आ जाते हैं। मेरा नाम है लक्का, इन फलों पर मेरा नाम लिखा है पक्का। ये तो बड़े ही चमकदार फल हैं, इस पर हमारा अधिकार है। बाय द वे लक्का जी, मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ ना? ये फल है बड़े चमकदार, इस पर है मेरा अधिकार। खबरदार पक्षियों, तुम इन फलों को नहीं तोड़ सकते। पहले तुम्हें पास के झरने से पानी लेकर मेरी जड़ों में डालना होगा, तभी मैं ये फल तुम्हें दे सकता हूँ। यदि तुमने बिना मुझसे पूछे ये फल तोड़े तो मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगा। चलो लक्का, हम इस चिड़िया और तोते से पहले पानी लेकर पेड़ को दे देते हैं, फिर ये फल हमारे हो जाएंगे। मैं लाऊंगा ढेर सारा पानी, फिर ये जादुई फल खाएगी मेरी नानी। मुझे झरने का शॉर्टकट रास्ता पता है, पहले तो हम ही पानी लाएंगे। सारे पक्षी पानी लेने चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने साथियों के साथ एक साथ झरने पर पहुंचते हैं। और एक साथ बाल्टी में पानी भरकर पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं। मैंने पहले पानी डाला है, अब ये जादुई फल मेरे हैं। भूल जाओ, तुमसे दुगना पानी हम लेकर आए हैं और हमने पेड़ में भी ढेर सारा पानी डाल दिया है। ये फल अब हमारे हैं। मेरा नाम है लक्का, यदि ये फल मैंने नहीं खाया तो मुझे लगेगा बहुत बड़ा धक्का। अरे तुम लोग फिर से झगड़ने लगे। असल में तुम सभी ने एक साथ पानी लाया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि मुझे प्यास नहीं लगी है। खैर, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया कि इन फलों को अलग अलग खाने पर तुम्हें इसका फायदा नहीं होगा। इसे एक साथ बराबर बराबर बांट कर खाना होगा, तभी तुमको इसका फायदा मिल सकता है। अचानक पेड़ से सारे फल गिर जाते हैं। नहीं नहीं, अब हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये फल हमारे हैं, हमने पहले पानी डाला है। ओए कालू, ये फल हमारे हैं। ना समझ पक्षियों, या तो ये फल बांट कर खाओ और या यहाँ से चले जाओ। लेकिन चोरी से लक्का चील और कालू फल का एक टुकड़ा खा लेते हैं। कालू कौवा और लक्का चील के पंख बदलने लगते हैं। अरे लक्का, हमें क्या हो रहा है? मामला हो गया है बहुत संगीन। मेरे पंख क्यों हो रहे हैं रंगीन? पेड़ जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपकी बात मानेंगे। हाँ पेड़ जी, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। लगता है निकल गया है समस्या का हल। क्या अब मैं खा सकता हूँ फल? पेड़ सारे पक्षियों को फल खाने देता है। उस दिन से सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं।
बात है, ऊंचे पेड़ों और चमकीले रंगों से भरे घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, उसके पास एक जादुई प्रतिभा थी। वह मिट्टी से बहुत ही सुंदर अद्भुत आकृतियां बनाती थी, लेकिन उसकी सबसे असाधारण रचना अभी बाकी थी। इस गर्मी के मौसम में तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जंगल के मेरे दोस्त भी गर्मी से बहुत परेशान होंगे। लगता है अब कुछ खास बनाने का समय आ गया है। टुनटुनी को एक शानदार आइडिया आता है। उसने एक जादुई मिट्टी का रेफ्रिजरेटर बनाने का फैसला किया, जो गर्मी के जंगल में उसके भोजन को ताजा और ठंडा रख सके। देखते हैं, थोड़ी सी मिट्टी, वहाँ चुटकी भर जादू, और अब होगा कमाल। अपने नाजुक पंखों और चोंच के साथ टुनटुनी ने मिट्टी का एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर बनाया। उसने ध्यान से फलों, मेवों और अपने पसंदीदा रसीले रसगुल्लों के लिए डिब्बों को बनाया। टेन-टेन! जादुई मिट्टी का रेफ्रिजरेटर तो तैयार हो गया है। इसे देखकर तो मेरे दोस्त बहुत खुश हो जाएंगे। टुनटुनी ने अपना खाना फ्रिज के अंदर रख दिया और छोटा दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत एक ठंडी हवा चली और सब कुछ ताजा ताजा और ठंडा ठंडा हो गया। यह बहुत ताजा है। मैं खाना खराब होने की चिंता किए बिना अपना भोजन का आनंद ले सकती हूँ। टुनटुनी के जादुई मिट्टी के रेफ्रिजरेटर की खबर पूरे जंगल में फैल गई और टुनटुनी चिड़िया के सारे दोस्त उससे मिलने आए। अरे वाह टुनटुनी, यह मिट्टी का रेफ्रिजरेटर तो बहुत शानदार है। अरे भैया, अब तो हम अपना बनारसी पान टुनटुनी चिड़िया के जादुई फ्रिज में रखेंगे और उसको निकाल कर खाएंगे। बड़ा ही मजा आएगा। सभी ने टुनटुनी की प्रतिभा और उसके द्वारा बनाए गए रेफ्रिजरेटर की खूब प्रशंसा की। अपने फैंसी मिट्टी के फ्रिज को दिखाते हुए ये नकचड़ी चिड़िया क्या सोच रही है? ये अपने आप को क्या सोचती है कि ये कोई बहुत बड़ी कलाकार है? कालू एक शरारती कौवा था जो टुनटुनी की तारीफ से मन ही मन बहुत जल रहा था और वह टुनटुनी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टुनटुनी चिड़िया को सबक सिखाने का फैसला किया। मैं टुनटुनी को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। कालू ने टुनटुनी का मिट्टी का रेफ्रिजरेटर देखा और उसके मन में एक दुष्ट योजना आई। जब टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खाने की तलाश में बाहर चली गई, तब कालू कौवा वहां आया। कालू ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया, जिससे हवा का एक झोंका आया, जिसने टुनटुनी के मिट्टी के फ्रिज को पेड़ की डाल से उड़ा दिया। जब टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो अरे नहीं, मेरा मिट्टी का फ्रिज! टुनटुनी उदास हो जाती है। उसके दोस्त अन्य पक्षी भी उससे घोंसले में मिलने आते हैं। टुनटुनी, क्या तुम ठीक हो? अरे टुनटुनी, चिंता मत करो, हम इसको ठीक करने में तुम्हारी मदद करेंगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया की मदद की और मिट्टी का फ्रिज फिर से तैयार हो गया। अरे, यह तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है। जैसे ही उन्होंने मिट्टी के रेफ्रिजरेटर की मरम्मत पूरी की, अब तो वह पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। धन्यवाद पक्षी दोस्तों, तुम्हारी मेहनत और लगन से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तुमको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछली बार बदमाश कालू कौवे ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन वह भोला भाला कौवा यह नहीं समझ पाया कि इस गर्मी के मौसम में वह भी अपना खाना मुझ में रखकर ताजे, स्वादिष्ट और ठंडे खाने का आनंद ले सकता है। कालू कौवा यह बात सुन लेता है और वहाँ के सारे पक्षियों से आकर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों। मैं तुम्हारी मिट्टी की कलाकृति बनाने के टैलेंट से जलता था,
लेकिन मैं भूल गया था कि यह मेरे काम का भी हो सकता है। अंत में कालू कौवे को अपनी भूल का एहसास होता है और वह सारे पक्षियों से दोस्ती करके जंगल में टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।